चलो देखो 6 के पढ़े के हैं 6.4 है ना। चलो 6.4 से पहले में देखो जी पॉइंट लिखल है यानी कि पर में लिखल है ऊपर में देख ला पर में कौन सा है। अच्छा ये भी दे देखें ब्लैक कर देगा। चलो देखो परमे में की कहल गेले हन जे अगर दूगो त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल बराबर होता सॉरी अगर दूगो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कोई दूगो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात ओकर दोनों संगत भुजा होता है ओकर वर्ग के बराबर होता है। यह ना पर में लिखल है अगर कोई दूगो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दूगो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके वो दोनों त्रिभुज है तो वो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह ना चला पर में देखा कि अच्छा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल कल के ना दूगो समरूप त्रिभुज मान ला कि तनिक अच्छा से लिख देते ये दोनों कौन चीज समरूप त्रिभुज है एकरा मान लो कौन चीज ए एकरा बी एकरा सी एकरा कौन चीज डी एकरा मान लो पी क्यू आर एकरा मान ले हम कौन चीज एस हो गया। अगर दूगो कोई समरूप त्रिभुज है तो ओकर संगत जो भुजा होता है दूगो कोई त्रिभुज है तो ओकर संगत भुजा के वर्ग के कौन चीज बराबर होता है। समझ गेला तो वही बात लिखा गया जे क्षेत्रफलों के अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो मान ला कि त्रिभुज ए बी सी मान ला त्रिभुज कौन सी है ए बी और सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू और आर है ना दूगो त्रिभुज समरूप हो गया तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होला तो ये दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के वर्ग के की होता है बराबर होता है। तो लिखबा कौन चीज लिखबा जे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है हाँ चलो रिकॉर्ड हो रहा है हाँ लाल के सिग्नल देते था हाँ तो लिखो कौन चीज त्रिभुज पी क्यू और आर का क्षेत्रफल है ना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो गया ना। अब एक ये जो होता है ना त्रिभुज एबीसी ये त्रिभुज एबीसी हो गया तो एक कोई एगो भुजा और त्रिभुज पी क्यू आर के कोई एगो भुजा दोनों के वर्ग के बराबर होता है। तो लिख सकली हाँ मान लो कि लिख भाई अच्छा एक हटा देती की डिलीट इसको हटा चलो तो एक लिखबे कौन चीज ए बी वाला भुजा ले लिया हाँ लिखबे कौन चीज बाटा में पी और क्यू दो बार बराबर पी क्यू आयकर वर्ग के बराबर बराबर एन कौन सी ए बी भुजा ले लिया कौन सी बी सी बाटा में तो लिखो बी और बी क्यू लिखा गया बी सी बाटा में बुआ क्यू और आर के वर्ग हो गया थोड़ा इधर कर ले हो जाते ना होते जाते तो पूरा सिलेक्ट हो गया हो जा आई अच्छा इतना के सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा हो गया एकरा एने पे ढाल एकरा इतना के सिलेक्ट कर सकले हां एकरा यहां पे लगा हैं ई कहबे अब एकरा इतना के हैं आजा हाँ हो गया
इतना के हो गए। चल देख बुआ, तो बी सी बटा में पी क्यू आर के स्क्वायर बराबर, अब कौन चीज ए सी लिख सकली, हाँ ए सी बटा में पी और ए सी बटा में पी और आर के होल स्क्वायर। ये ना कहा चाहे अगर कोई दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है तो ओकर जे भी संगत भुज आता है उस सब संगत भुजा ओकर क्या होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कह दिल के ना, जैसे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में कौन चीज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तब भुजा ए बी का स्क्वायर बटा में पी क्यू का स्क्वायर, ये पूरा में स्क्वायर समदर का दिया गया है, समझ गए ना। ऐसे भी हम लिख सकते ए बी के स्क्वायर बटा में कौन चीज पी क्यू के स्क्वायर भी लिख सकले, इनमें कोई दिक्कत ना है। ध्यान देख लो, तब बी सी भुजा हो गला बी सी बटा में पी क्यू के स्क्वायर हो गला, और देखो और कौन सा एक और भुजा रहे ना ए सी बटा में पी आर के स्क्वायर हो गला, तो ए है एक ठो परिमेय है। परिमेय संख्या कितना रे बुआ लिखा होता 6.6, ये बहुत ज्यादा ना छोटा है। कितना है परिमेय 6.6 है ना। चल चलो तो आप क्वेश्चन भैया ई परिमेय समझ गए ना पूरा, हाँ समझ में आ गए ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आवा, क्वेश्चन नंबर 1 में की कह रहे हैं, क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ ला। बीसी ज्ञात करने ला कहे छै, इमे दूगो त्रिभुज है कि ना, ना है ना। तो सबसे पहले हम दूगो त्रिभुज ले लेबै, दूगो त्रिभुज ले ला। चल हो गया, चलो हो गया ना। अब नाम का दूगो त्रिभुज ले लिया। चलो क्वेश्चन देखा हम पड़े, हट जा। क्वेश्चन कर रहे हैं जे माना रेड कलर है, चल कहे चाहे मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और इनकी क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिल कहा, अच्छा इस सेंटीमीटर इन स्क्वायर है, समझ गया। आई 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गया ना। दूगो त्रिभुज दे दिल, दूगो त्रिभुज हम बना ले लिया। अब नाम का देबा एकरा, लिखबे कौन चीज, एकरा लिख देबा ए, एकरा बी, एकरा सी, एकरा नाम कौन चीज है दिले डी ई और एफ। कोई दिक्कत है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिले है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 कितना के स्क्वायर है, बहुत बड़का वो हाथी आ रहा है ना। 121 कितना के स्क्वायर है 11 के है ना। तो सबसे पहले जे चीज दिले से लिख ले भाई, चलो देखो सबसे पहले लिखो दिया गया है, पेज है इसे आगे ले चलो तो लिखो कौन चीज दिया गया है, तो देल कौन कौन चीज है, तो लिखो कौन चीज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना। तो पहले लिख दो कौन चीज ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई और एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ है ना। तो और कौन चीज दिले है जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलो तो लिखो कौन चीज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना कितना है बुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले ला सबके मुंह में की भेल है कुछ ना,
बोले छे ना कहला। अगला त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल डी ई और एफ का क्षेत्रफल कथी दिले है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और कौन चीज दिले है जे ई एफ बराबर कितना 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल ई एफ ना, ई एफ कहाँ है ना, हाँ तो ये कितना दिल 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ना होते यहाँ, ये जो स्क्वायर है ना वो गलती है। क्वेश्चन ना है तोरा के पास, देखा किताब में है कि ना। तो हम कौन सा स्क्वायर दिले सही से देखा, देखा है ना जो स्क्वायर दिले कहाँ दिले स्क्वायर। चल हमारा कथी निकाले के देखा बीसी ना, तब बीसी बराबर कौन ची हम एक्स मान लेवा, माना बीसी बराबर कौन ची एक्स सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ना ना। चल अब आगे देखो अगला पेज पे चले। तब पारी में कितना 6.6 का ऐसे 6.6 बताली है ना, तब पारी में 6.6 से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बाटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल है ना। चल बुआ तो लिखवा कौन चीज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज कौन सी रहा है डी ई एफ का क्षेत्रफल है ना। अच्छा वो में अभी पर में बतलिए रहा ना, यहाँ लिख ले पर में 6.6 कैसे पर में 6.6 से तब ना याद रहता है। अब देख लो तो देखो पर में 6.6 में क्या ले रहा है, अगर कोई दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है यानी कि बराबर अगर क्षेत्रफल अनुपात में है तो ओकर दोनों जो भुजा होता है ओकर वर्ग के बराबर होता है। तो एगो भुजा देले है कौन ची ई एफ देले रहा आ बी सी के मान हमारा कहते रहे निकाले रहा, याद आ रहा है हाँ तो लिख दे कौन ची ई एफ ना ऊपर तक ए बी सी वाला त्रिभुज ना है, लिखवा कौन ची बी सी बटा में बुआ ई और एफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत ना ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 64 बटा में कितना 121 बराबर बीसी के मान दे ले कितना मान ले रहा एक्स मान ले लिया, ई एफ के मान कितना 15.4 ये स्क्वायर रहा है, ये स्क्वायर है तो इधर का रूट में बदल जाता है। तो हम लिख सकली हन जे 64 बटा में 121 बराबर x बटा में 15.4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 64 है कितना के स्क्वायर है 8 के स्क्वायर है 121 कितना के स्क्वायर है 11 के। कोनो दिन याद करे तो 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करा देगा। तो लिख सकले जब रूट से बाहर निकल देता 8 बटा में 11 लिख सकले कि ना, हाँ बराबर x बटा में 15.4 आरे 3 गुना कर देवा। चल 11 के x से करता 11x बराबर 15 लिखो यहाँ 15.4 गुना में 8 हो गया। अब देखो जे गुना में से उधर का भाग में हो जाता है तो हम लिख सकते हाँ x बराबर 15.4 गुना में 8 बटा में 11 है ना। चलो अब काटे बोले थे तो 11 एकम 11 से 11 काटा दशमलव भी भूल जाए दशमलव है 11 एकम 11 तो क्या बच गया 15 में से 11 गए तो क्या 4 है ना 44 ना 11 चौका 44 11 से कट गया क्या अंक या दशमलव एक अंक या दशमलव रहा है। चला 1.4 गुना में 8 तो x बराबर 14 8 कितना हो क्यों पहाड़ा न हो 14 8 112 शायद हो हाँ 112 पर लद के जावा। चल
100 कितना 12 दो एक अंक का दशमलव ना एक अंक के बाद दशमलव दे दे है इतना सॉरी सेंटीमीटर कहाँ से स्क्वायर है इतना आंसर आए जल्दी देखो आय तब मरल नहीं तो काहे बोले छ चल हो गया ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना चलो दूसरा क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ लो कथी कहे छै जे त्रिभुज ए बी ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी एकरे कहे छै क्षेत्रफल चलो क्वेश्चन अब हम पढ़े छै देखो ठीक है एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी बराबर है सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि ए बी बराबर कितना 2 हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए है ना चलो तो सबसे पहले कौन सा चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज हम बना ले चलो तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज हम बना लो चलो हो गया चलो अब एकरा डार्क कर हो गया जे चिका लगा आब की कहे छै अब नामकरण कर दा देखो कहे छै कोन चीज एक नाम देले है कोन चीज ए बी भुजा है कौन चीज के बराबर सी और डी के बराबर तो ए ऐसा तो बी ए और बी तो एक का नाम दे दो कौन चीज सी हो जाता एक डी आजा इस पर अभी काम नहीं तो नीचे करना हो गया अब देखो एक विकर्ण जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते है ना चलो तो मान लो कि यहाँ से विकर्ण वहां जाता है हो गया अब एक ठो विकर्ण कौन चीज ए से लेकर कौन चीज सी के मिले था चला जा ठीक है कलर दिखाई दे छै आय चलो अब एगो एकरा कर ला एकरा दूसरा कलर रेड कलर है ना हो गया अब ई क्या है कि चाहिए परस्पर ओ बिंदु पर कौन बिंदु पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है हो गया अब की कहे छै त्रिभुज ए ओ और बी ई वाला ना और त्रिभुज कौन चीज कहे छै सी ओ और डी सी ओ और डी ई वाला है ना यहाँ तो कोई दिक्कत ना चलिए तो सबसे पहले हम ये भी चीज दिले से लिख ले तो लिखो कौन चीज दिया गया है तो लिखवा दिया गया है तो दिया गया कथी जे ए बी सी एक समलंब चतुर्भुज है तो लिखवा कौन चीज जे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है हो गया अब ई में की कहे छै जे ए बी बराबर है कथी के बराबर सी डी है ना तो लिखवा ए बी बराबर है सी और बी हो गया अब कहे छै ए बी बराबर 2 और सी डी ए बी बराबर 2 सी डी है ना ए बी बराबर 2 सी और डी है ना सी डी गुना में तो इधर का भाग में तो हम लिख सकते हैं ए बी बाटा में सी डी
बराबर 2 आ कुछ ना तो कौन चीज 1। यहाँ तो कोई दिक्कत ये एक कैसे ले समझ में आ गए ना, कुछ ना यानी कि कितना होता है एक ना। तो हमरा सिद्ध करे के है कौन चीज, तो दूसरा कलर ले लो, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन है ए बी ना, त्रिभुज ए बी सी ना, त्रिभुज ए कहते हैं त्रिभुज ए ओ और बी, ए ओ और बी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी ओ और डी का क्षेत्रफल, ये ना हमरा सिद्ध करे के है। आ तो लिख सकली हन अभी फॉर्मूला अथी पर में कितना 6.6 से 6.6 से। चलो तो लिखो कौन चीज, जे त्रिभुज ए ओ और बी तथा त्रिभुज सी ओ और डी में, सी और डी में है ना। अब यहाँ देखो, देखो हम लिख सकते त्रिभुज में, चला त्रिभुज ए ओ और बी, ए और बी, तो एगो ई कौन हो गला, देखो सी ओ और डी, एगो ई कौन हो गला, तो कौन ओ बराबर कौन ओ, कौन ओ बराबर लिखवाए कौन ए ओ और बी बराबर कौन सी ओ और डी, सी ओ और डी हो गए ना। अब देखा यहाँ समझ ए, कौन ए बराबर कौन सी, देखो ई कौन ओ और कौन कौन सा नियम होता है, तो शीर्षाभिमुख कौन हो जाता है, हम लिख सकली हन इससे दूसरा कर ना, शीर्षाभिमुख कौन, शीर्षाभिमुख कौन हो गए ना। आप देखो कौन ए बराबर कौन सी, एकांतर कौन लिख सकली हन, तो लिख सकली हन कौन ए बराबर कौन सी, कौन ए बराबर कौन सी कथी से, तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन, एकांतर कौन, एकांतर कौन से हो जाता है। अब यहाँ देखो कौन बी ए, कौन बी बराबर कौन डी, कौन बी बराबर कौन डी, तो कौन बी बराबर कौन डी, यह कथी से होता है, तो एकांतर कौन से हो गया, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। चल आगे पेज में ले, हाँ तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ और बी है ना, तो लिख भाई त्रिभुज ए ओ और बी समरूप, बी तनी अच्छा से लिख दे, कथी अनपढ़ के तरह लिख दे, ए ओ और बी त्रिभुज सी ओ और डी समरूप, समरूपता शर्त, समरूपता शर्त कौन से, तीनों के तीनों कोने ना बराबर होले, हाँ तो कौन से नियम से, हाँ यानी कि कौन कौन और कौन, देखला ही इंग्लिश बोल रहा है, लिखा है समरूपता शर्त ए और ए से हो गया। चल हमरा कथी कल करे, मगर इन ना कल करा मगर निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं, हमरा की कल जैसे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और बराबर बटा में कौन चीज त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्र, सॉरी बी सी ओ डी ना रहा। चल तो लिखो कौन चीज पर में 6 कैसे, पर में 6.6 से है ना। चलो तो पर में 6.6 से कथी रहा जे त्रिभुज कथी रे बुआ
त्रिभुज कथी रहा ए त्रिभुज कौन चीज है तोरा से पूछो चालू हम देख ना ले कथी रहा है त्रिभुज 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 ए ओ बी और बटा में त्रिभुज सी ओ बी तो लिख पाए त्रिभुज ए ओ और बी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल ए ना तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल ई में देखो यहाँ समझा अरे देखो यहाँ समझा ए बी बराबर कितना 2 और सी डी बराबर कितना 1 है ना तो ए बी बराबर तो हम लिख सकते लिख सकते हैं ए बी बटा में सी और डी का स्क्वायर लिख देवे कि ना लिख पाए तो लिखा कौन चीज त्रिभुज आगे चला ए ओ और बी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी ओ और डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी के मान कितना दिले है 2 हाँ दिले है 2 2 बटा में कौन सी 1 स्क्वायर हो जाता है चलो तो लिखो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज सी ओ और डी का क्षेत्रफल है ना चलो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का स्क्वायर कितना 1 एक आंसर देखा था 4:1 है हाँ चल चलो अगला आगे देखा यहाँ तक हो गए बुआ हाँ अगला क्वेश्चन देखा चलो अगला क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ लो चल देखो क्वेश्चन देखा की कहते हैं दी गई आकृति 6 कितना है अच्छा यहाँ न दिल है 6.44 में एक ही आधार BC अगला BC पर 2 त्रिभुज ABC और CDO यानी कथी कहते हैं ABC कहाँ है देखो ई वाला देखो ये हो गया A क्वेश्चन देखो तो ABC है हाँ ABCD है ABC है AB और ये एगो त्रिभुज नजर आ गया आगे कहते DB और C अच्छा ई वाला त्रिभुज चलो ये त्रिभुज नजर आ गया आगे यदि AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते AD हो गया AD है AD क्वेश्चन में है देले है AD और BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि एरिया इतना इतना ABC और एरिया इतना इतना AO कहाँ A और O ई वाला और DO बराबर यानी कि AO के भुजा और कौन चीज DO दोनों के दोनों बराबर है यानी कि सिद्ध करे लगा है ना चलो चित्र में इसी दिले है ओहे तो हम वही तो चित्र के नामकरण गलती कर ए चलो नामकरण कथी कथी दिले दिखाओ तो
यहाँ ए है, ये ई डी, ई बी, यहाँ सी है, आई डी, वही था। आप देख ला, ए डी हो गया, ए और डी बिंदु पर आ गया, और बी सी, बी और सी ओ बिंदु पर। आप ठीक है, हो गए ना। चला, तो सबसे पहले जे चीज दिल है से चीज लिख ला। चलो तो लिखो, कौन चीज दिया गया है, दिया गया, दिया सोचे लिखा गया, गया खा गया, दिया गया है, ए ना, दिया गया है। तो दियल कौन चीज है, जो त्रिभुज ए बी और सी, ए बी, त्रिभुज के नामकरण भी है, त्रिभुज भी गलती से, अरे रे जा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ कौन चीज है, डी रहे बुआ, बहुत ही नौटंकी कर। चलो चलो, यहाँ कितना रहे, यहाँ कौन सी डी है, डी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ई वाला त्रिभुज हो गया। अब का है त्रिभुज ए डी बी और सी, डी बी और सी, ई वाला त्रिभुज। चलो, हो गए ना। चलो तो लिखवा कौन ची, जे चीज दिल है से लिख ला। तो लिखवा कौन ची, त्रिभुज ए बी और सी। तो लिखवा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और बाटा में त्रिभुज डी और डी बी और डी बी सी का क्षेत्र, ये ना निकाल के है। ई बड़ा कितना दिले है, जे ए ओ और बाटा में बुआ डी ओ, है ना। चलो और कुछ दिले है, अब कथी कहै छै, ए डी जे है ओ डी पर, ए डी और बी सी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिख देबै, ए डी ए डी बी डी बे बी और डी को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, करती। चल, यहाँ तो कोई दिक्कत। चल, तो आप लिखो कौन ची, इमें तोरा रचना कर ले छे। तो रचना से चल, रचना से मान लो कि बीसी, बीसी पे एक ठो लम डाला, लम डाल दिलिया। चल, डी से भी कौन चीज, सी पर एक ठो लम डाला, डला गला है, दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ ना, मुझे अब दिखाई देता। चल, यहाँ तक हो गया। चलो, यहाँ तक हो गया। एक नाम कौन चीज दे दे, एक नाम एगो के ई दे दे, एगो के एक्स दे दे, तोरा जे मन है से दे दे। एगो के नाम दे दे कौन ची, ई एक नाम। चलो, तो रचना में लिखा कौन ची, तो सबसे पहले लिखा रचना, रच पे
रचना से, रचना से लिखो ए से डी, ए से लिखो ए से तथा, तथा ए से तथा डी, डी से, ए से तथा डी से, ए से तथा डी से लंब, लंब डालने, ए से तथा डी पर, ए से तथा डी से लंब डालने पर देखो लिखो त्रिभुज कौन सी, त्रिभुज ए ओ और ई, ए ओ और ई, देखो त्रिभुज ए ओ और ई वाला आ जा रहा है, हाँ त्रिभुज सी ओ और एफ ई वाला आ जाता है। चलो तो लिखो कौन सी, त्रिभुज ए ओ और ई, ए ओ और ई तथा, तथा सी, त्रिभुज सी कहला हला कर रे, तो लिखो त्रिभुज, त्रिभुज सी ओ और डी, सी ओ और डी, अच्छा वही साइड वाला ले ले, हो गला। ई में देख हम ई लिख सकते कोण ई बराबर कोण एफ, तो लिख भाई चलो कोण ई बराबर कोण एफ, कोण ई बराबर कोण एफ, यहाँ देखा और कोण ओ बराबर कोण ओ, कोण ओ बराबर कोण ओ, ए और यहाँ पर ये डी ना होता है, डी ओ और एफ, यहाँ एफ होता है, डी ओ और एफ, चलो देखा तो लिख सकते हैं कोण ओ बराबर कोण ओ, कौन सा नियम था, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गला। अपना के जाना चाहिए त्रिभुज के अगर दूगो कोण बराबर हो जाते तो तेसर का कोण बराबर हो जाए कि ना, हो जाए ना, तो कौन से नियम से कहाँ ध्यान है तो समरूपता शर्त कौन से, ए और ए से हम लिख सकली, हाँ जे समरूपता शर्त लिखवाए जे त्रिभुज ए ओ लिखो बुआ, त्रिभुज ए ओ और ई समरूप त्रिभुज डी ओ और एफ, समरूपता, समरूपता शर्त ए से समरूप 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 है, तो समरूपता शर्त ए और ए से समरूप हो गया। चलो करना है पेज है आगे, हाँ चलो तो आप लिखो कौन चीज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कथी रहे, त्रिभुज कथी रहे, त्रिभुज ए ओ और ई समरूप है त्रिभुज डी ओ और एफ, चलो तो लिखो कौन चीज, त्रिभुज ए ओ और कौन चीज है बुआ ई समरूप त्रिभुज डी ओ और एफ हो गया। चलो आप लिख सकते, हाँ जहाँ इसके संगत भुजा वाला तो इसकी संगत भुजा अनुपात में बराबर होती,
चलो लिखो कौन सी, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिखो इसकी संगत संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ए ई बटा में ए ई बटा में ए ई ए और ई बटा में डी डी एफ लिख सकते हैं। हाँ, ए ई बटा में डी एफ, डी और एफ। अब चला, अब यहाँ पेन देखा, यहाँ देखो कहाँ चल गया, ए ओ बटा में सी ओ लिख सकती। हाँ डी ओ लिखवा, ए ओ बटा में सी कथी है, अच्छा डी ओ ठीक है, ए ओ बटा में डी ओ बोले ला की हो जाए छे, बोल का मुंह दाब ले है, ए ओ बटा में डी ओ हो गए ना। अब चला ए ओ हो गए। अब देखो बी ओ बी ओ बटा में सी ओ लिख सकली। हाँ चल तो ऐसे लिखा बी ई बटा में सी डी जाए सी एफ रहा है, सी और एफ ऐसे भी लिख सकलो और कोई दिक्कत नहीं। चला देखा त्रिभुज के क्षेत्रफल कथी है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम या ऊंचाई हो छे ना। चलो यहाँ पीछे अब फिर से चित्र पर देखो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो ए बी और ई, तो देखो ये ऊंचाई हो गया, आई कौन ची आधार हो गया, तो लिखा है कौन ची त्रिभुज ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन चीज है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलम करा या ऊंचाई करा, आधार गुने ऊंचाई है ना। चल तभी पर में 6 दशमलव कैसे समझ लिए। हाँ जे दूगो त्रिभुज, दूगो कोई त्रिभुज के अगर अगर क्षेत्रफल अनुपात में होता है तो ओकर जे वर्ग, ओकर जे भुजा होता है वो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। हम लिखे पर में 6 दशमलव कैसे, तो पर में 6.6 से 6.6 से। चलो तो लिखो कौन सी त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल, ए ना निकाल लिया है किताब में देख ले एक बार। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी और अच्छा बी सी है, डी बी सी तो हम तो वही पढ़ा है, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। तो लिखो कौन चीज त्रिभुज डी बी और सी का क्षेत्रफल है ना। चलो तो यहाँ देखो चलो ये त्रिभुज में देखा, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी और सी है ना, ए बी और सी। तो देखो इमे बी सी आधार हो गया और ए ई कथी ऊंचाई हो गया। हाँ चलो तो हम लिख सकली हन जे 1/2 बराबर 1/2 इंटू बी सी है ना, बी सी इंटू में ए और ई, ए ई ना बटा में 1/2 इंटू अब कौन है त्रिभुज डी बी, डी बी और सी, देखा डी बी और सी। तो देखो ये बी सी आधार हो गया, बी सी आधार हो गया कि ना,
और डी और एफ। चलो तो लिखो कौन सी बी सी इंटू डी और एफ, डी और एफ। देखो 1/2, 1/2 काट देता है बीसी से, बीसी काट देते कि ना, आराम से बैठ। चल देखो यहाँ तक हो गए ना। चल तो लिखो कौन सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज डी बी और सी का क्षेत्रफल बराबर, यह हो जाता कौन सी ए ई बाटा में डी और एफ, ए ना। चल अब पीछे देखो जहां कलिएरा कहाँ गए, ए ओ, ए और ओ, ए और बाटा में कौन सी करके डी और ओ, डी और ओ, ए ना करके हाँ तो हम अब हल्ला मत कर, आराम से बैठ। अब देखो हमारे सिद्ध करके कौन सी है ए और बी ओ, तो कथी है अपना के जे ए ई बाटा में डी ए ना, तो ए ई, ए और ई, तो जितना ई लम होता है उतना ही एक भी लम होता है, ताकि क्या डिग्री, क्या डिग्री कौन बने छे यहाँ 90 डिग्री कौन बने छे, यहाँ भी क्या डिग्री कौन बने छे 90 डिग्री के। हम लिख सकली हन ए ई के जगह पर ए और ओ और कौन चीज है जे देले है से पर लिख दे, लिखो कौन चीज एक जगह पर हम ये भी लिख सकल हन जे त्रिभुज जे त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर कथी रहे एओ रहा है, एओ बटा में डी ओ, ये हमरा सिद्ध करे के है। चलो हो गया क्वेश्चन हो गए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखा, एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ ला। कथी कहै छै नहीं, चल देखबो क्वेश्चन देखा की कहै छै यदि दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम है, ए ना। तो सबसे पहले दो त्रिभुज ले ला, ई दो त्रिभुज हो गया, एकरा नामकरण कर ला। हट जा ए, दो त्रिभुज दे ले है ना, तो नाम दे दो कुछ, एक का नाम दे दा ए, ये हो जाता बी ई सी, एक का नाम डी ई और कुछ दे दो कोई दिक्कत ना। चल और इमे कुछ दे ले ना, खाली कह अगर त्रिभुज क्षेत्रफल है तो कौन सी एक बराबर सर्वांग सम करे ना। चलो चल देखबा लिखबा कौन सी दिया गया है, दिया गया है। चलो देल कौन सी है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, यह ना दिले है हाँ? कहला बात करे लिखो कौन सी माना त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई और एफ, डी ई और एफ, ए ना। चलो तो लिखो कौन सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई और एफ का
क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल है ना। एकरा मान लो कौन चीज समीकरण हम एक मान लेबै। चल तो हमरा सिद्ध करे रहे एकरे ना कहे सर्वांग है तो लिखबै तो लिखबै तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथी जे त्रिभुज ए बी सी सम सर्वांग सम त्रिभुज डी ई और एफ, यही ना हमरा सिद्ध करे के है। चल तो लिखे परिमेय संख्या, परिमेय कितना रहा, परिमेय 6.6 याद है ना। तो लिखे प्रमेय 6.6 तो परिमेय 6.6 में ही ना रहा है कि अगर कोई दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात बराबर है तो ओकर संगत भुजा के वर्ग के बराबर भी होता है ना रहा। चल तो लिखो कौन सी परिमेय 6.6 से लिखो कौन सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल अच्छा से लिखा जा क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी ई और एफ का क्षेत्रफल बराबर। देखो मान लो कि बी सी बड़ा बटा में कौन चीज डी ई एफ लिख सकते हाँ, बी सी बटा में ई और एफ का वर्ग यह ना रहा पर में 6.6 का है 6.6 ना रहा। चलो चल देख हुआ चलो तो लिखो कौन चीज समीकरण एक से, समीकरण एक से देखो समीकरण एक में देखो जहां डी ई एफ है डी ई एफ के जगह बी ए बी सी लिख सकती हाँ तो लिखो कौन चीज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में कथी ला तू सब बात करे है हल्ला मत कर माइंड वन डिस्टर्ब हो जाए। देखो देखो यहाँ समझ यहाँ समझ डी ई एफ डी ई एफ के जगह हम ए बी सी लिख सकली हाँ आ ए बी सी के जगह डी एफ लिख सकली कि ना। चलो तो हमारा अभी काम है डी ई एफ के जगह ए बी सी लिखे के हम लिख सकते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बी सी और बटा में ई और एफ का होल स्क्वायर ए बी सी और बटा में ए बी सी कट जाता है पेज है ना हाँ वो कट गए तो वो कितना एक बटा में एक बराबर बी सी रहा है तो बी सी बटा में ई और एफ का होल स्क्वायर है ना ई स्क्वायर में दे धागा रूट में हो जाता है तो एक बटा में कुछ होना था एक रूट बराबर बी सी बटा में ई और एफ। तो देखो जब रूट से बाहर निकलते थे एक से रूट से बाहर निकलते थे क्या ना होता है तो हम लिख सकते हाँ एक बटा में एक यानी कि बी सी बटा में ई और एफ है ना आधे तीसरा गुना कर तब बी सी बराबर ई और एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और समरूप है कौन सी त्रिभुज डी ई एफ। चलो तो लिखो कौन सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कथी रहा डी ई एफ रहा तो लिखो त्रिभुज डी ई और एफ समरूप हो गया। तो समरूप होते कौन चीज जगह देखो यहाँ चित्र में बना लिया तो देखो कौन ए कौन
ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी, तो लिखो कौन ची कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी। आ देखो बी सी दिल है, बी सी बराबर ई और एफ। बी सी बराबर ई और चल बी सी बराबर ई और एफ। चल चलो तो देखो तो देखो ए बी बराबर डी लिख सकली हाँ, तो लिख भाई ए बी बराबर डी और ई हो गए ना, तो लिख सकते त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप न होता है, समरूप त्रिभुज कथी डी एफ, डी ई और एफ समरूपता, समरूपता शर्त समरूपता शर्त कौन से ए एस ए और एस से समरूप है। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चल क्या नंबर क्वेश्चन रहा है, अब 5 नंबर। चल 5 नंबर क्वेश्चन पर की कहे से यही क्वेश्चन पर हो गया समझ गया। चल अब क्वेश्चन पर देखा की कहे एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ, त्रिभुज ए बी सॉरी डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहले हम चित्र बना लो, चलो चित्र बना लो, हो गया। चल वाह चित्र तो बेजोर बन गया। एकरा थोड़ा डार्क कर ले, थोड़ा एकरा चल हो गया। तब देखो एगो त्रिभुज दिले कौन चीज देखबो, एक नाम ए बी एक नाम सी है ना। चलो अब उ में की कहे छे यहाँ समझा जे ए बी के मध्य बिंदु कौन छे, एक का नाम देले है डी और बी सी के मध्य बिंदु ई, बी सी कहाँ गेले ई, एक का नाम देले है ई और कहे छे ए सी के मध्य बिंदु है देले एफ। इतना हमारा क्वेश्चन में देले है। अब इतना दिले है तो चलो देखो चलो सबसे पहले लिखो कौन चीज दिया गया है, थोड़ा मोटा लेना, तो लिखो कौन चीज जे दिया गया है, कौन चीज दिल है जे ए बी के मध्य बिंदु कौन सी है डी ई ए ना, ए बी ए बी का
मध्य बिंदु कौन सी है? डी। और बीसी का मध्य बिंदु, तेरा मम्मी के नाम ना है बिंदु? हाँ, आए एगो पूछ की दिली बस लोल पर पूरी पटकावे लगली। सी ए का मध्य बिंदु तो नानी के नाम है? चले आए देखा छोड़, मध्य बिंदु कौन सी हो जातो? एफ है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन में देल हम नाम। चलो देखो यहाँ समझो, ए बी का थी, ए बी का भाग में बटल है? दो भाग में है ना बटल, एक भाग ऊपर वाला एक भाग नीचे वाला। तो हम लिख सकते हैं डी बी बराबर डी बी बटा, अच्छा चलो लिखा तो लिखो कौन सी? अतः चलो देख लिख भाई डी और ई, लिख भाई डी ई बटा में ए और बी, तो देखो ये क्या भाग? दो भाग में है ना बटा, हम अगर लिख सकते हैं 1/2 ना लिख पाए। चलो अब लिखो कौन सी? देखो ई और एफ बटा में ए से लिख सकते हैं कथी है? ई एफ बटा में ए और सी कितना है? 1/2 लिखवा कि ना? अब क्या लिखवा? डी बी डी और एफ बटा में बी सी, डी और एफ बटा में बी और सी, यह मान कितना हो जाता है? 1/2। यहाँ तक समझ में लाओ आ? चल कहला हाँ साहब बिना बात के यहाँ से बता पागल ना कह देता है। चल देखो चल देखो तो देखो लिखवा, चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना? संगत भुजाओं का अनुपात की है बराबर है। तब परिमेय कितना? 6 कैसे? तब परिमेय 6.6 से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी न रहा है और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल लिखवाए प्रमेय 6.6 से तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। तो देखो इस सब भुजा कथी रहे? संगत भुजा न रहा है। तो देखो हम लिख सकते डी बटा में ए भी लिख सकली हाँ, सब भुजा बराबर है कि ना? तब ना लिख लिया जे संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिख सकली हाँ कथी रहे? डी रहा है तो लिख पाए डी बटा में ए बी के स्क्वायर है ना? चले तो लिख पाए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डीई और एफ का क्षेत्रफल। तो ए बी के मान कितना? 1/2 रहा है तो एक के स्क्वायर कितना? 1, 2 के स्क्वायर कितना? 4। तो एक अनुसार 1/4 आंसर है हो गया।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहे, तो आगे दिन आगे से चलते हैं। हो गलो, चलो ठीक है, तो उतार ला अपना। कहाँ से उतारे के है? ए से ना, क्वेश्चन नंबर 1 ना। चलो ठीक है, उतारो उतारो। हाँ दिन उतारो।